इस आदमी ने गोरे नाविक की चेतावनी को नजरअंदाज कर दिया। वो समुद्र में नहाने के लिए कूद गया। अधिकारी ने ये देखा। उसने एक नाविक को आदेश दिया कि उस आदमी को पकड़ कर लाओ। ये एक अमेरिकी युद्धपोत पर हुआ। वहाँ काले नाविकों को समुद्र में तैरने की अनुमति नहीं थी। वे केवल गोरों को खेलते हुए देख सकते थे। लेकिन इस आदमी ने नियमों का उल्लंघन किया। खतरा भांपते हुए उस आदमी ने अपनी तैरने की गति बढ़ा दी और गोरे नाविक को पीछे छोड़ दिया। डेक पर मौजूद सभी काले नाविक उसका उत्साह वर्धन करने लगे। कप्तान ने ये देखा। उसने सोचा कि इस आदमी में गोता लगाने की प्राकृतिक प्रतिभा है और उसे नौसेना अकादमी में भेजने की सिफारिश की। ये आदमी पहला काला नौसेना कैडेट बना। लेकिन जब वो स्कूल में दाखिल हुआ तो उसके गोरे साथियों ने उस पर थूका। यहाँ तक कि प्रशिक्षक भी उसे तुच्छ समझता था। पहली ही रात प्रशिक्षक ने जानबूझकर उस पर पानी फेंककर उसे जगाया। फिर उसने उस पर हाई प्रेशर नली से पानी मारा। उसने आदमी का सिर भी पानी में डुबोया ताकि वो हार मान जाए, लेकिन वो झुका नहीं। उसी दिन एक पनडुब्बी में दुर्घटना हो गई। एक नाविक की ऑक्सीजन ट्यूब फंस गई और उसकी जान खतरे में पड़ गई। केवल यही आदमी बचाव के लिए तैयार हुआ। संकट की घड़ी में उसने अपनी ऑक्सीजन ट्यूब अपने साथी को दे दी। साथी की जान बच गई। लेकिन अगले दिन प्रशिक्षक ने पदक एक गोरे नाविक को दे दिया। वो आदमी बिना कुछ कहे चला गया, जिससे गोरों को शर्मिंदगी महसूस हुई। उसी शाम वो आदमी एक बार में गया। प्रशिक्षक उसकी त्वचा के रंग का मजाक उड़ा रहा था। वो और सहन नहीं कर पाया। उसने प्रशिक्षक को चुनौती दी। फिर उस आदमी ने डाइविंग सूट पहना। जैसे ही पानी उसकी नाक तक पहुंचा, प्रतियोगिता शुरू हुई। वो वास्तव में प्रशिक्षक से सांस रोकने की प्रतियोगिता कर रहा था। 5 मिनट बाद भी वो शांत नजर आ रहा था, जबकि प्रशिक्षक के नाक से खून बह रहा था और वो बेहोश होने वाला था। रेफरी ने जल्दी से ढक्कन खोला। वो आदमी जीत चुका था। प्रधानाचार्य बहुत नाराज हुआ। वो नहीं चाहता था कि एक काला आदमी नौसेना अकादमी से स्नातक हो। उसी रात प्रशिक्षक फिर से उस आदमी के पास गया और उसे बाहर निकलने के लिए मनाने की कोशिश की, लेकिन उसने मना कर दिया। गुस्से में आकर प्रशिक्षक ने उसका रेडियो तोड़ दिया और उसे धमकाया। लेकिन अगले दिन वो आदमी फिर भी परीक्षा देने पहुंचा। डाइविंग टेस्ट शुरू हुआ। प्रशिक्षक ने जानबूझकर उसके उपकरण बैग को काट दिया, जिससे उसके सारे उपकरण समुद्र तल पर बिखर गए। जल्द ही बाकी सभी उम्मीदवार परीक्षा पूरी करके ऊपर आ गए। केवल वही आदमी देर रात तक समुद्र तल पर उपकरण खोजता रहा। सबने सोचा कि अब वो ऊपर नहीं आएगा, तो उन्होंने सुरक्षा रस्सी खींच ली। लेकिन ऊपर जो आया वह था एक जोड़ा हुआ प्रोपेलर। अंततः 10 घंटे बाद वो आदमी किनारे पहुंचा। वो पूरी तरह से ठंड से नीला पड़ गया था। प्रशिक्षक ने घोषणा की कि उसने परीक्षा पास कर ली है। वो आदमी सफलतापूर्वक स्नातक हुआ। जब वो जाने ही वाला था, उसने देखा कि उसका टूटा हुआ रेडियो अब ठीक कर दिया गया है। उसने रेडियो बंद कर दिया। उसे समझ आ गया कि ये प्रशिक्षक की माफी थी।